Hello everyone, welcome to CS Cart India channel and welcome to another important video. Hi, I'm CS Shraddha Gupta, a qualified company secretary. So अगर आप भी जून 2026 में आपकी CSWT के एग्जाम देने वाले हो और पास होना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। मैम हमारी एग्जाम को 2 महीने से भी कम टाइम बचा है और हमने सुना है कि ICSI के पेपर्स काफी टफ आते हैं, काफी स्ट्रिक्ट पेपर्स चेकिंग होती है और काफी कम पासिंग परसेंटेज है। हम CS कार्ट इंडिया से लाइव क्लासेस काफी टाइम से कर रहे हैं। हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो काफी स्ट्रांग है और कल से आपकी मास्टर मैराथन भी स्टार्ट होने वाली है जहां पे हमारी हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज रिवीजन होने वाली है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हो जाएगा। बट जो हमारे दिमाग में ICSI से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस चल रहे हैं, पेपर्स टफ होते हैं, पासिंग परसेंटेज कम होता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो क्या ये सब सही है? तो लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर, यस, ये सारी बातें सच है। आपने आज तक जो भी एग्जाम्स दिए होगा, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे आपने या ग्रेजुएशन एग्जाम्स दिए होंगे, तो प्रोफेशनल एग्जाम्स उससे कंप्लीटली अपोजिट होती है। वहां पे आपको क्वांटिटी पे मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्वालिटी पे मार्क्स मिलते हैं। तो अब ये सारे फियर्स को ओवरकम करे तो करे कैसे? सो इंट्रोड्यूसिंग बिफोर यू अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज कोर्स, जहां पे CS कार्ट इंडिया आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के साथ, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। देखिए, ये आपकी हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज टेस्ट होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरऑल पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी 1499 में, सिर्फ और सिर्फ 1499 में, जहां पे आपके आंसर शीट, इवैल्यूएशन से लेकर डिटेल रिमार्किंग तक आपको आपका साथ दिया जाएगा। तो अब ये कोर्स के लिए किस तरीके से परचेज करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, सो लेट मी टेल यू क्लियरली। अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज कोर्स इज ओनली एंड ओनली फॉर 1499 रुपीज, जहाँ पे ये पेपर्स आपके वन टाइम वैलिड रहेंगे। आपका जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपके ऐप में ऑलरेडी आपके टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप वो चैप्टर पे जाके वो टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आपको पेपर्स को लिखने के बाद उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो कि जिसके लिए आप ये ज्वाइन करोगे, दैट इज पेपर इवैल्यूएशन। आपका पेपर आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा कि आपने ये आंसर्स में किस तरीके से लिखा है, कितने मार्क्स आप एज पर ICSI स्टैंडर्ड डिजर्व करते हो, एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपने नहीं लिखा है। रिमार्क के सेक्शन में मैं आपको पूरी चीजें इन डिटेल बताऊंगी। तो आपके पेपर्स एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी ही चेक करेगी, जो कि हूं मैं आपको इन डिटेल आपके पूरे पेपर्स अच्छे से चेक करके दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वीकली मेंटरिंग सेशन होगा, जहां पे आपको ओवरऑल पेपर के रिगार्डिंग गाइड किया जाएगा कि आपने मेन एग्जाम्स में आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपने आपका टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे आपका आंसर प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, किस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आपको मेंटरिंग सेशन में गाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे ही नहीं है कि आपको टेस्ट के लिए दे दिया और आपको पेपर्स चेक करके, आपका प्लानर भी बना के दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 60 डेज, जब तक आपकी एग्जाम मेन एग्जाम नहीं आती, कब कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, ताकि अगर आप प्लानर के अकॉर्डिंगली चलोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स आपके एग्जाम्स के पहले कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लानर के साथ साथ हम आपको ट्रैक भी करेंगे कि भाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्रॉपर आपका फॉलो अप लिया जाएगा ट्रैकर के अकॉर्डिंगली कि आपने जिसके लिए अपीयर किया है वो आपके जो प्लान आपको दिया गया था वो आपका एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया और कितना परसेंट आपका पेंडिंग है। तो आपके लिए एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पूरी चीजें यहाँ पे बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाएगी, जो कि आपको मेन एग्जाम के पहले 1 डे बिफोर आपको रिवाइज करके जाना है, ताकि आप क्वालिटी ऑफ पोर्शन रिवाइज कर पाओ। तो ये सारी चीजें आपको आपकी अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज में हमारे साइड से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जहां पे आप आपका ओवरकम कर सकते हो आपका राइटिंग प्रैक्टिस का फियर, जहां पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा एज पर ICSI स्टैंडर्ड्स आप कितने अच्छे से आपके आंसर्स प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सपोज मैं आपको एक रफ एग्जांपल पे दिखा देती हूँ कि जैसे आपका ये टेस्ट पेपर अपीयर किया जाएगा, आपका एक ग्रुप बनेगा, आपको ऐप पे आपका वो बैच कोड डाल के आपको आपका पेपर के लिए अपीयर करना है। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कितने ड्यूरेशन के लिए आपका ये पेपर है और कितने मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। वो टेस्ट पेपर के लिए आपको क्वेश्चंस वहां से डाउनलोड करना है, वहां से वो पेपर डाउनलोड करना है और क्वेश्चंस के लिए अपीयर करना है। विद इन रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ टाइम आपको पेपर अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर लिख के अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद सपोज आपकी आंसर शीट इस तरीके से, यहाँ पे आपको किस तरीके से कौन से पेज से आंसर्स आपने पूरे प्रॉपर्ली अपीयर किया है, तो ये आपके आंसर शीट में डाउनलोड करोगे और फिर आपके आंसर्स के हिसाब से आपको इवैल्यूएशन दिया जाएगा। ये है आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। सपोज इन्होंने जो पेपर अपीयर किया था, उनको
25 में से 20 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। अब उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस अपीयर किया वो हमने चेक किया, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एज पर आईसीएसआई स्टैंडर्ड आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं वो हमने चेक किया, और उसके हिसाब से आपने कौन कौन से आपके आंसर्स में पॉइंट लिखे और कौन कौन सी चीजें मिसिंग है वो भी हमने आपको इन डिटेल रिमार्क सेक्शन में प्रॉपर्ली मेंशन करके दिया है कि देखिए ये पॉइंट्स तो आ गए थे, बट ये भी आप लिखते तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलते। आपका क्वेश्चंस नाइस था, पुअर था, एक्सीलेंट था, पॉइंट पे था, आपने किस तरीके से आपके आंसर्स प्रेजेंट किया, वो सारी चीजें आपको मेन एग्जाम के पहले कोई गाइड कर रहा है, जहां पे आप मेन एग्जाम आपकी कितने अच्छे से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, कितने अच्छे से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेरा सजेशन भी मिलेगा कि आगे के पेपर्स में आपने क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, आपको और कौन से टॉपिक्स या कौन से एरिया पे और फोकस करना चाहिए, आपके वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, जहां पे आपको मेन एग्जाम के पहले अगर कोई इस तरीके से गाइड कर देगा तो बट एंड ऑब्वियस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अभी तक इतनी मेहनत की हो गाइस, आपने आपकी रेगुलर क्लासेस कर लिया, आप आपकी रिवीजन क्लासेस करोगे तो एक चीज है जो कि हमें ऐसा लग सकता है जिसके कारण हम हमारी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एग्जामिशन से पीछे आ सकते हैं या हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन करिए अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज, जहां पे आप आपके चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर अपीयर करके कंप्लीट कर सकते हो, इवेल्युएट करा सकते हो, और मेन एग्जाम के पहले आप अपने अच्छे तरीके से अपने वीक एरिया को टारगेट भी कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बना भी सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।